Good morning, children. Today we'll start with a new chapter, that is lesson number 2, Sunshine Hill. Rahul and his family moved into a cottage at Sunshine Hill a few days ago. राहुल और उसकी फैमिली एक सनशाइन हिल एक लोकेलिटी है, वहाँ पर कुछ दिन पहले रहने आए हैं अपने कॉटेज में. एंड व्हाट इज़ कॉटेज? कॉटेज का मतलब होता है एक छोटा सा घर जो कि शहर से थोड़ा सा दूर बनाया जाता है, शहर की शोरगुल से दूर बनाया जाता है. दे लाइक द क्लीन सराउंडिंग्स. उनको वहाँ की क्लीन सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई. क्लीन सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का एरिया. उनको वहाँ का आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया. वन डे इन अप्रैल राहुल रोट अ लेटर टू हिज आंट पिंकी हु लिव्ड इन लेक व्यू. एक दिन, वो किस मंथ की अब बात कर रहे हैं यहाँ पर? अप्रैल मंथ की. एक बार राहुल ने अपनी आंट को एक लेटर लिखा और आंटी का नाम क्या था? शी वॉज पिंकी, जो कि रहती थी लेक व्यू में, नॉट वेरी फार फ्रॉम सनशाइन हिल. फार मतलब दूर, और जो लेक व्यू था इट वॉज नॉट वेरी फार. नॉट वेरी फार मतलब कि वो ज़्यादा दूर नहीं था सनशाइन हिल से, जहाँ पर कि राहुल और उसकी फैमिली रहने के लिए आए थे. एंड द लेटर वॉज, डियर आंट पिंकी, वी आर ऑल वेरी हैप्पी इन आवर कॉटेज एट सनशाइन हिल. कि आंटी, हम सब यहाँ पर हमारी सनशाइन हिल में बहुत ज़्यादा खुश हैं. वी लव द फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड ग्रीन सराउंडिंग्स. हमें यहाँ की फ्रेश एयर, क्लीन वाटर और ग्रीन सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं. निशा, फिशी फिश एंड डकी डक आर माई फ्रेंड्स. राहुल के 3 फ्रेंड्स के नाम हैं निशा, फिशी फिश और डकी डक. दे प्ले विद मी. दे मतलब ये तीनों फ्रेंड्स, एंड मी मतलब राहुल, कि वो मेरे साथ खेलते हैं. अ स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज कम्स टू विजिट द लिलीज नियर द पॉन्ड. स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज मतलब बटरफ्लाइज का झुंड. जब बटरफ्लाइज का झुंड इकट्ठा होता है, जैसे हम बनाना के झुंड को क्या बोलते हैं, जब बनाना इकट्ठे होते हैं बड़े सारे, तो दैट इज़ कॉल्ड बंच ऑफ बनानास. इसी तरह से बटरफ्लाइज के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज. तो वो स्वार्म ऑफ बटरफ्लाइज जो हैं वो पॉन्ड के आसपास आती हैं जहाँ पर कि लिली फ्लावर्स खिले हुए हैं. यू मस्ट कम एंड विजिट अस सून. कि आप ज़रूर हमारे पास आओ और हमारे पास आके रहो कुछ दिन के लिए. लाइक राहुल वॉज वेरी हैप्पी टू लिव देयर, और वो चाहता था कि उसकी आंटी भी आकर उनका घर देखें और उनके आसपास का एरिया जो है सनशाइन हिल है जो वो आकर देखें. सो ही वॉज कॉलिंग हर देयर. विथ लव, राहुल. In May, things were not good. First letter he wrote in April and this was the May month going on. May में सारी चीज़ें पहले जैसी अच्छी नहीं थी. राहुल hurt his leg on a sharp tin can. राहुल को एक टिन कैन से चोट लग गई थी, उसके शार्प एजेस से. टिन कैन मतलब जैसे कोक, पेप्सी, उनके कैन्स जो होते हैं वो उनकी एजेस काफ़ी शार्प होती है. जब उनको खोला जाए तो उससे राहुल को चोट लग गई थी. डकी डक एट अ पीस ऑफ प्लास्टिक एंड गॉट अ स्टमक एक. और जो उसकी फ्रेंड डकी डक थी उसने एक प्लास्टिक का पीस खा लिया था और उसके पेट में दर्द हो गई थी. निशा स्लिप्ड ऑन अ बनाना स्किन एंड फेल. और निशा जो उसकी फ्रेंड थी वो एक बनाना पील के ऊपर उसका पैर आया और वो गिर गई, जिससे कि उसे चोट लग गई. फिशी फिश टू वॉज स्केर्ड एंड स्टेड अंडर द वाटर प्लांट्स ऑल डे लॉन्ग. और जो फिशी फिश उसकी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो सारा दिन पॉन्ड के अंदर के जो नीचे के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर छुपे बैठी रहती थी. द बटरफ्लाइज स्टॉप्ड कमिंग टू सनशाइन हिल बिकॉज द चिल्ड्रन हैड प्लग्ड ऑल द लिलीज. एंड यू मस्ट बी नोइंग कि वेयर डू बटरफ्लाइज कम. बटरफ्लाइज हमेशा वहाँ आती हैं जहाँ पर कि फ्लावर्स खिले रहते हैं. बट द चिल्ड्रन हु केम टू सनशाइन हिल, जो लोग आते थे, उन्होंने वहाँ पर सारे फ्लावर्स तोड़ दिए थे, तो इसलिए अब वहाँ पर बटरफ्लाइज ने आना बंद कर दिया था. सून आंट पिंकी रिसीव्ड अनदर लेटर फ्रॉम राहुल. तभी आंट पिंकी को एक लेटर मिला राहुल के द्वारा लिखा हुआ. डियर आंट पिंकी, आई एम वेरी अनहैप्पी हेयर. राहुल क्या लिख रहा है आंटी को कि आंट पिंकी, आंटी मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ.
आर ब्यूटिफुल सनशाइन हिल इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। हमारी जो सुंदर सी सनशाइन हिल थी वो अब गंदी होती जा रही है। स्पॉइल्ड मतलब गंदा होना। पीपल कम हेयर फॉर पिकनिक एंड लिटर द हिल। लोग यहाँ पर आते हैं और गंदगी फैला देते हैं। लिटर मतलब गंदगी फैलाना। दे लीव प्लास्टिक रैपर्स एंड पॉलीथीन बैग्स ऑन द ग्रास। वो लोग अपने साथ जितना भी खाने पीने का सामान लेके आते हैं, लाइक चिप्स कुरकुरे जैसे आप खाते हो वो रैपर्स में होते हैं ना, तो वो रैपर्स और पॉलीथीन बैग्स जो है वो घास के ऊपर ही फेंक के चले जाते हैं और पॉन्ड के अंदर कैंस फेंक देते हैं। Yesterday I saw some children throw used paper plates and cups into the pond. और कल उसने देखा, कल वो कह रहा है कि मैंने कल देखा था कुछ बच्चों को जो कि पेपर प्लेट्स और कप जो थे वो पॉन्ड के अंदर ही फेंक के चले गए थे। सनशाइन हिल लुक्स वेरी डर्टी। और सनशाइन हिल जो है अब वो बहुत ज़्यादा डर्टी दिखने लग गया है, गंदा दिखने लग गया है। आई एम सो अनहैप्पी, प्लीज़ हेल्प मी। एंड राहुल इज़ सेइंग कि वो अब बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो प्लीज़ आंटी हेल्प मी। ही नोज़ कि आंट पिंकी विल हेल्प हिम, और इसलिए वो चाहता है कि आंट पिंकी उसके पास आए और उसको कुछ सल्यूशन दे इस चीज़ का। विथ लव राहुल। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट पिंकी रीच्ड सनशाइन हिल। और वही हुआ जैसा उसने सोचा था कि अगले ही दिन आंट पिंकी जो थी वो उसकी हेल्प करने के लिए सनशाइन हिल में आ गई। राहुल वॉज हैप्पी टू सी हर। राहुल उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शी गेव हिम 4 साइन बोर्ड्स। और आंट पिंकी उसके लिए 4 साइन बोर्ड्स लेकर आई थी। साइन बोर्ड होते हैं लाइक जैसे आप पार्क्स में जाते हो तो वहाँ लिखा होता है ना, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, या फिर रोड पर चलते हो तो वहाँ शॉप्स के ऊपर उनके नेम्स लिखे होते हैं, या फिर रोड साइड्स पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि दिस प्लेस इज़ दिस मच फार अवे, या फिर किसी भी शॉप का एड्रेस लिखा होता है। तो सो these things are called sign boards. Together they put up the sign boards where all the people could see them. उन्होंने दोनों ने मिलकर वो सभी साइन बोर्ड्स ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर कि जितने लोग वहाँ आते थे वो लोग आकर उनको देख सके। और ऊपर पिक्चर में देखो क्या क्या साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। प्लीज़ डू नॉट प्लक फ्लावर्स, कि प्लीज़ फ्लावर्स मत तोड़ो। प्लीज़ कीप द पॉन्ड क्लीन, प्लीज़ पॉन्ड को क्लीन रखो। प्लीज़ डू नॉट लिटर, प्लीज़ कचरा मत फेंको। एन अपील, अपील मतलब किसी से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़े ही प्यार से तो दैट इज़ कॉल्ड एन अपील। यू विज़िट दिस प्लेस, ये लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि यू विज़िट दिस प्लेस, कि आप लोग यहाँ पर आते हो घूमने फिरने के लिए, बट वी लिव हेयर, लेकिन हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यू इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम हेयर, आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मतलब आप कुछ देर के लिए यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हो। बट दिस इज़ आवर होम, हम यहाँ रहते हैं। लाइक किसी कोई कहीं घूमने के लिए जाता है, लाइक आप लोग कभी हिल स्टेशन वगैरह कहीं घूमने के लिए जाते हो, आप वहाँ रहने के लिए तो नहीं जाते हो ना, तो दैट इज़ यू विज़िट दैट प्लेस एंड दिस इज़ आवर होम, मतलब आप जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वी स्टे देयर फॉर एवर, हम हमेशा हमारे घरों में रहते हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस क्लीन, कीप इट क्लीन, तो हमारी हेल्प करें इसको साफ़ सुथरा रखने में। नाउ द पीपल हु विजिट सनशाइन हिल सी द साइन बोर्ड्स एंड रिमेंबर टू बी केयरफुल। अब जो लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, ये साइन बोर्ड्स देख के वो क्या करते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं वो साइन बोर्ड्स देखने के बाद याद रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दे डोंट लिटर, अब वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। दे थ्रो गार्बेज इनटू द बिन्स, वो लोग गार्बेज जो है वो कचरा जो है वो डस्टबिन के अंदर ही डालते हैं। सनशाइन हिल लुक्स क्लीन एंड एवरीवन इज़ हैप्पी एंड हेल्दी अगेन, और जो सनशाइन हिल है वो दोबारा से साफ़ हो गई है और हर कोई वहाँ पर खुश है। एंड मोर ओवर एवरीबडी इज़ हेल्दी देयर, जहाँ पर गंदगी नहीं होगी वहाँ पर हमेशा सब लोग हेल्दी ही रहेंगे। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? This chapter teaches you that you have to keep your surroundings, your home, everything should be neat and clean.